नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड लोक संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य की एक क्लास हमने कल कर ली थी। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से लगातार पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप पिछले 5-6 पेपर्स उठाकर देख लेंगे तो आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल या फिर जो नई भर्तियां आने वाली हैं, तो उन सभी के लिए ये सीरीज हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकेडमी किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकेडमी ये अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला प्रश्न है, सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर किया जाने वाला नृत्य निम्न में से है। देखिए, सिर पर लोटों की श्रृंखला को रखकर उसमें आग जलाकर जो नृत्य किया जाता है उसे लोटा नृत्य कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुखरी हथियार के साथ किया जाने वाला नृत्य निम्न में से कौन सा है। देखिए, खुखरी हथियार के साथ जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है खुखरी नृत्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों गोरखा राइफल्स के जवानों के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रमुखतया प्रसिद्ध है। देखिए, जो केदार घाटी क्षेत्र का पांडव नृत्य है तो यह है प्रमुख नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौफला नृत्य लोक नृत्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए, चौफला लोक नृत्य के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि यह वीर रस भाव प्रधान लोक नृत्य है। तो पहला ही दोस्तों गलत हो जाएगा कि जो चौफला नृत्य होता है यह श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य होता है, ना कि वीर रस भाव प्रधान नृत्य है। ठीक है, अगला कथन है कि यह गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों के द्वारा अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है। तो सही ये बात है दोस्तों कि गढ़वाल क्षेत्र में जो चौफला नृत्य है तो यह पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है। इसमें पुरुष नर्तकों को चौफुला और स्त्री नर्तकों को चौफुलों का कहते हैं। तो सही बात है, जो दोस्तों मेल डांसर होते हैं उनको चौफुला और जो फीमेल डांसर होती हैं तो उन्हें दोस्तों चौफुलो कहते हैं। मान्यता अनुसार इस नृत्य को शिव को मनाने के लिए पार्वती द्वारा किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि चौफुला नृत्य जो है ये नृत्य दोस्तों पार्वती के द्वारा शिव को मनाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि गढ़वाल में भेला भेला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। देखिए, भेला भेला नृत्य ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और जौनसारी जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। 31वां प्रश्न है कि उत्तरकाशी जिले में किस मेले में पांडव व रासो नृत्य किया जाता है। देखिए, उत्तरकाशी के माघ मेले में पांडव व रासो नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देवराणा जो मेला है ये भी आपका उत्तरकाशी में ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गबरा महोत्सव में किया जाने वाला नृत्य है। देखिए, पिथौरागढ़ में सातों आठों मनाया जाता है और सातों आठों के अवसर पर गबरा महोत्सव किया जाता है, और इसमें जो नृत्य होता है इसे कहते हैं दोस्तों खेल नृत्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य है। देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों घुघुती नृत्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और घुघुती त्यौहार ये मकर संक्रांति को कहते हैं। मतलब 14 जनवरी को आपका घुघुती त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें टेढ़े मेढ़े घुघुतू बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सरो नृत्य के समान कुमाऊं क्षेत्र का
युद्ध नृत्य कौन सा है? देखिए सरो नृत्य ये गढ़वाल में युद्ध नृत्य है, ठीक है। और कुमाऊं का जो युद्ध नृत्य है उसे छोलिया नृत्य कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोस्तों तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और भोटिया जनजाति का युद्ध नृत्य है दोस्तों पोड़ा नृत्य। अगला प्रश्न है कि चौफुला नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चौफुला नृत्य के बारे में बताना है तो पहला कथन है कि यह गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। सही बात है, ठीक है। दूसरा कथन है कि चौफुला नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफुला व स्त्री नर्तकों को चौफुलो कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। चौफुला नृत्य में हाथों की ताली व पैरों की थाप, झांझ की झनकार, पाजेब की ध्वनि मनमोहक लगती है, ठीक है। तो चौफुला नृत्य में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इसमें दोस्तों पैरों की थाप, झांझ की झनकार और पाजेब आदि को बजाया जाता है। इसमें समसंख्यात्मक नर्तक नृत्य मंडलाकार रूप में अपने आगे पीछे के सहभागियों के साथ हाथ मिलाते हुए तथा ताली बजाते हुए द्रुत गतिक पद संचार के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो संख्या होती है चौफुला नृत्य में तो सम संख्या होती है और मंडलाकार आकृति में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसमें चारों ही आपके सही थे। तो क्वेश्चन जो आपका सही बनेगा 35 का, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी सही थे। अगला प्रश्न है बताना है कि भोटिया लोगों में सरो नृत्य के समान किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। देखिए सरो नृत्य के समान जो नृत्य किया जाता है भोटिया जनजाति में तो ये पोड़ा नृत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में किया जाने वाला नृत्य जो गुजरात के गरबा एवं असम के बिहू के नृत्य के समान होता है। देखिए गढ़वाल में किया जाने वाला गुजरात के गरबा और असम के बिहू के समान जो नृत्य है तो वह है दोस्तों आपका चौफुला नृत्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है और गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों खासकर यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है बताना है कि निम्न में से कौन सा नृत्य युद्ध शैली का है। तो हम ऊपर देख चुके हैं सभी नृत्यों को। सरो नृत्य ये गढ़वाल क्षेत्र का है, पोड़ा ये भोटिया जनजाति का है और छोलिया नृत्य ये कुमाऊं क्षेत्र का है, ठीक है। और तीनों ही दोस्तों ये आपके युद्ध प्रवृत्ति के नृत्य हैं जिसमें तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि इंद्रमणि बडोनी केदार नृत्य के ज्ञाता थे जो एक प्रकार का है। तो ये दोस्तों मंडार नृत्य है। मतलब जो इंद्रमणि बडोनी हैं जिन्हें पहाड़ का गांधी या फिर उत्तराखंड का गांधी कहते हैं तो ये केदार नृत्य करने में कुशल थे, ठीक है। और केदार नृत्य को ही मंडार नृत्य बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि सरो नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य युद्ध गीत नृत्य है, ठीक है। तो सरो नृत्य एक ऐसा नृत्य है तो ये युद्ध गीत नृत्य है। सरो नृत्य के प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं एवं दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार की ढाल पर स्वांग करते हैं, ठीक है। अगला है भोटिया जनजाति का पोड़ा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है जो शादी विवाह या मांगलिक कार्यों के दौरान किया जाता है। तो ये भी दोस्तों सही है। अगला है झोड़ा नृत्य सरो की भांति ही कुमाऊं का नृत्य होता है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। देखिए झोड़ा नृत्य जो है तो ये कुमाऊं का युद्ध नृत्य नहीं है। अगर यहाँ पर होता छोलिया तो तब सही हो जाता। तो इसमें जो आपका गलत कथन बनेगा तो ये जो गलत कथन है ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, केवल 4। तो केवल 4 वाला ही गलत था। आगे बढ़ेंगे। माता पार्वती का लास्य नृत्य कोमल स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। गढ़वाल में कौन सा नृत्य इस शैली में अभिव्यक्त करते हैं। देखिए जैसे माता पार्वती के द्वारा लास्य नृत्य किया जाता है तो ऐसे ही बताना है कि गढ़वाल में कौन सा नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका
ऑप्शन बी चोफुला नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोला नृत्य कहा जाता है। देखिए, जो गढ़वाल क्षेत्र का चांचल नृत्य है तो इसे कुमाऊं में झोला नृत्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भगनोल नृत्य से संबंधित है। देखिए, भगनोल नृत्य के बारे में बताना है। भगनोल नृत्य ये कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सही बात है। हुड़का एवं नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ए और बी दोनों कथन भगनोल नृत्य से संबंधित है, तो ये भी दोस्तों सही है। तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा, इसमें हमें बताना था कि कौन सा संबंधित है। ठीक है, भगनोल नृत्य से कौन सा संबंधित है, यही हमें बताना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों ही दोस्तों इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बताना है निम्न में से किस श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में झोला नृत्य कहा जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र में झोला नृत्य जो कहते हैं चांचल नृत्य को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि श्रृंगारिक नृत्य है। अगला प्रश्न है, मंडाल नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मंडाल नृत्य के बारे में बताना है। मंडाल नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है, सही बात है। मंडाल नृत्य की मुख्य विशेषता एकाग्रता है, ये बात भी सही है। ठीक है, मंडाल नृत्य को 4 तालों में किया जाता है, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, और मंडाल नृत्य का अंत चाली या भोर से होता है, तो ये भी दोस्तों करेक्ट है। तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो चारों ही कथन हमारे सही थे। अगला प्रश्न है कि चांचल नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चांचल नृत्य के बारे में बताना है। तो गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि यह एक श्रृंगारिक नृत्य है जो बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है, तो ये बात सही है। कुमाऊं क्षेत्र में चांचल नृत्य को झोला नृत्य कहते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, झोला नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें बताना था कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो सही जो आंसर बन जाएगा तो ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो हैं ये आपके सही हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड राज्य में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना किन जनपदों में की गई है। तो दोस्तों भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना जो की गई है तो ये की गई है आपकी ऑप्शन ए, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून, इन चारों में, सॉरी नैनीताल को छोड़कर इन तीनों में की गई है। ठीक है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष फल सीमा अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकेडमी की स्थापना की गई। तो नाट्य एवं संगीत अकेडमी की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी दोस्तों ऑप्शन ए 2002 में। ठीक है, तो 2002 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय के नाम से देहरादून में लोक संग्रहालय किस संस्थान में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया ये किया गया है आपका दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के केंद्र में। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है और बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दूसरा स्थान मिला है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दूसरा स्थान जो मिला है तो ये मिला है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों में। ठीक है, मतलब छोलिया नृत्य और झोला नृत्य इन दोनों में मिला है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने लगभग 25-26 प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ऐसा ही दोस्तों आजकल पेपर एग्जाम में बन भी रहा है, तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे भी आप जरूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।